आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग समझेंगे क्लास 12th मैथ्स का संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए समझते हैं संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझते जाएंगे। तो समझिएगा, देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मोहन रमेश का भाई है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो मोहन और रमेश में संबंध जो बता रहा है वह भाई बता रहा है। अगर यह नहीं रहता तो फिर हम लोग संबंध नहीं बता पाते। जैसे मोहन रमेश का है, वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो हम लोग मैथ्स में सिंपली ऐसे करते क्या है कि मोहन को अगर हम लोग x मान लिए और रमेश को हम लोग क्या मान लिए y, और दोनों में संबंध कौन बता रहे हैं? भाई। तो क्या हो जाएगा? x रिलेशन y। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? x रिलेशन y। मतलब x से y में क्या है? संबंध है। कौन सा संबंध है? तो यहाँ पर भाई का संबंध है। सेम अगर हम लोग कहना चाहें दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा, तो हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा 10 2 से विभाज्य है। 10 2 से विभाज्य है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो संबंध कौन बता रहा है? 10 और 2 में संबंध कौन बता रहा है? विभाज्य बता रहा है। यदि यह नहीं रहता तो 10 और 2 में संबंध हम लोग नहीं बता पाते। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको x माने और इसको हम लोग y माने, तो इन दोनों में संबंध कौन बता रहा है? विभाज्य। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं, x रिलेशन y। अब हम लोग आगे समझते हैं कि आगे है क्या। तो आगे समझिएगा, आगे हम लोग का क्या है? आगे है, मान लीजिए एक सेट है। एक सेट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और 3 एलिमेंट है। अगर मान लीजिए मैं इसका कार्तीय गुणनफल करता हूँ, मतलब a का a से गुणा करता हूँ, तो हम लोग का हो जाएगा, अगर a गुणे a निकालूँ मैं, तो a गुणे a बराबर आएगा 1 2 3 गुणे 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, कार्तीय गुणनफल में क्या होता है? एक गुणा अलग है। जब सेटों का गुणा करते हैं तो हम लोग इसको कार्तीय गुणनफल विधि द्वारा करते हैं, और इसका जो गुणा होता है वह अलग टाइप से होता है। देखिए कैसे होता है। 1 का इन तीनों से होगा, फिर 2 का इन तीनों से होगा, फिर 3 का इन तीनों से होगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 1 1 2 1 3, फिर हम लोग का 2 से होगा 2 1 2 2, और फिर कितना आ गया? 2 3। फिर हम लोग किससे होगा? अब 3 से होगा। तो हो जाएगा हम लोग का 3 1 3 2, और क्या आ जाएगा हम लोग का? 3 3। तो दोस्तों, जब a गुणे a निकाले, a का कार्तीय गुणनफल निकाले, तो हम लोग को इतना मिला। अगर मान लीजिए हम लोग को 3 संबंध दिया है। एक संबंध है R1, एक ठो है हम लोग का R2, और एक ठो है हम लोग का R3। ये R1 का मतलब है, मान लो a वाला चिन्ह, ठीक इधर से बड़ा, इसका मतलब है बराबर। ये R3 का मतलब है, मान लो a वाला चिन्ह। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो R1 में कौन सा में ये वाला चिन्ह सेटिंग हो रहा है। मतलब जो सेकेंड नंबर का एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए इसके हिसाब से। तो वो R1 के एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे R1 बराबर अगर हम लोग निकालें तो R1 बराबर हम लोग का आ जाएगा क्या? 1 से क्या है? 2 बड़ा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 आएगा। फिर और कौन सा है? तो 1 3 भी आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा का चिन्ह इधर है, जो उधर बड़ा रहेगा उसी को हम लोग लेंगे। ठीक 1 3 आएगा। फिर हम लोग का कितना आ जाएगा? 2 3 आएगा। ठीक, इसके बाद और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये R1 का एलिमेंट हो गया।
अब अगर हम लोग देखें तो R1 के प्रत्येक एलिमेंट जो सभी सदस्य हैं वह क्या है, ए गुणे ए में है, ठीक। और ए गुणे ए में क्या है, ज़्यादा एलिमेंट है। अब R1 के सभी एलिमेंट ए गुणे ए में है, तो हम लोग कहेंगे कि R1 जो है वह प्रॉपर सबसेट है किसका, ए गुणे ए का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि R1 प्रॉपर सबसेट किसका है, ए गुणे ए का, मतलब R1 सबसेट है ए गुणे ए का। सेम यदि R2 निकालें, R2 अगर निकालते हैं तो R2 में क्या आएगा हम लोग का, R2 का मतलब क्या है, बराबर। जो R2 संबंध है, रिलेशन है, वह बराबर के द्वारा परिभाषित है, मतलब बराबर के द्वारा ये परिभाषित है, बराबर को बता रहा है। तो R2 में हम लोग उसको लेंगे जो बराबर होगा। तो देखो 1 1 के बराबर है, तो हम लोग का क्या आएगा, 1 1 आएगा। और क्या आएगा हम लोग का, 2 2 भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा हम लोग का, 3 3 भी आ जाएगा। तो दोस्तों R2 के द्वारा हम लोग का 1 1 2 2 3 3 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो R2 का प्रत्येक एलिमेंट इसके अंतर्गत है, मतलब R2 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम लोग लिखेंगे R2 सबसेट है ए गुणे ए का। तीसरा यदि हम लोग देखें R3, तो R3 ये वाला चिन्ह से परिभाषित है, मतलब इधर जो बड़ा होगा उसको हम लोग लेंगे। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, R3 बराबर हो जाएगा हम लोग का, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, 2 1 होगा क्योंकि इधर बड़ा है। फिर 2 1 2 3 नहीं होगा, फिर 3 1 होगा, 3 1, फिर 3 2 भी होगा हम लोग का, ठीक। तो ये हम लोग का कितना आ गया, R3 के बराबर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं R3 प्रॉपर सबसेट है, R3 प्रॉपर सबसेट है ए गुणे ए का। तो दोस्तों ये एक ठो सेट है, जब इसके कार्तीय गुणनफल करें तो इतना आया हम लोग का। अब R1 जो संबंध है, रिलेशन है, ए वाले के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा परिभाषित है। मतलब R1 का मतलब यह है, R2 का मतलब बराबर है, और R3 का मतलब इधर वाला चिन्ह है। तो हम लोग अगर इसमें से जितना कार्तीय गुणनफल किए हैं उसी में से हम लोग R1 का संबंध निकालेंगे। तो R1 में हम लोग उसको लेंगे जो सेकेंड नंबर का क्या होगा, बड़ा होगा। R2 में हम लोग उसको लेंगे जो बराबर होगा, और R3 में हम लोग उसको लेंगे जो फर्स्ट नंबर में क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ये सभी एलिमेंट R1 R2 R3 के सभी सदस्य हम लोग को ए गुणे ए से मिल गया। तो हम लोग कहेंगे कि R1 प्रॉपर सबसेट है ए गुणे ए का, R2 प्रॉपर सबसेट है ए गुणे ए का, और R3 भी क्या है, सबसेट है ए गुणे ए का। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि कोई दो सेट दिया हुआ है तो उनमें जो संबंध बताने वाला होता है उनका क्या होता है, ए गुणे बी का, उनका गुणनफल का क्या होता है, सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। मतलब अगर ए और बी दो ठो सेट हैं और उनमें संबंध बता रहा है कौन आर, तो आर जो होगा वह ए गुणे बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर मान लो मोहन और राम के बीच में संबंध बता रहा है आर, तो मोहन और राम का जब गुणा कर दिया जाए तो जो आर होगा उनका क्या होगा, सबसेट होगा। दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे हम लोग समझेंगे डोमेन और परिसर किसे कहते हैं। डोमेन किसे कहते हैं और परिसर कहते हैं किसे कहते हैं, तो समझिए बहुत ही ईजी है। मान लीजिए ए एक ठो सबसेट है, इसके अंतर्गत 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। बी के अंदर एलिमेंट है मान लीजिए ए बी और सी। तो अगर हम लोग देखें तो ए बी सी हुआ, तो अगर इन दोनों में जो संबंध है मान लो क्या है, आर है, वह कैसे संबंधित कर रहा है, 1 को ए से जोड़ रहा है, 2 को बी से संबंधित कर रहा है, और 3 को सी से संबंधित कर रहा है। तो ये जो ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं जैसे 1 2 3, यही क्या कहलाता है, हम लोग का डोमेन कहलाता है। तो अगर हम लोग लिखें डोमेन आर बराबर, तो हम लोग का आ जाएगा 1 2 और 3।
ये हम लोग का क्या आएगा, डोमेन। और अगर हम लोग देखें रेंज या परिसर, रेंज या परिसर, तो आएगा हम लोग का जो सेकेंड एलिमेंट होता है ए बी सी। तो जो डोमेन होते हैं वह ए के ही एलिमेंट होते हैं और जो परिसर होते हैं वह बी के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 डोमेन कहलाएंगे और ए बी सी क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों आज यह बेसिक है, कल से हम लोग इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं, प्रतिलोम संबंध क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं प्रतिलोम संबंध। संबंध, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। इसको हम लोग दर्शाते हैं आर का इनवर्स से, आर का पावर -1 भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये प्रतिलोम संबंध हुआ। अगर मान लीजिए आर बराबर कोई संबंध है, जैसे मान लीजिए 1 2 है, 2 3 है और 3 4 है, ये संबंध हम लोग को दिया गया है। अगर हम लोग इसका प्रतिलोम संबंध निकालें तो प्रतिलोम संबंध हो जाएगा आर इनवर्स बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा हम लोग का 4 3 हो जाएगा। अगर हम लोग किसी का भी प्रतिलोम संबंध निकालें, जैसे कि ये 1 2 है, 2 3 3 4 है, इसका प्रतिलोम संबंध निकालें तो कुछ नहीं होगा, 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में चल जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में चल जाएगा, 4 पहले आ जाएगा, 3 बाद में चल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम संबंध कहलाता है। मान लीजिए रिलेशन है तो इसका प्रतिलोम संबंध क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का तुल्यता संबंध। हम लोग देखते हैं तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। तो दोस्तों मान लीजिए इसमें होता क्या है, एक ठो स्वतुल्य होता है, स्वतुल्यता। इसमें 3 चीज सिद्ध करना रहता है, स्वतुल्यता, दूसरा संक्रामकता और तीसरा सममितता। सममितता, सममितता। स्वतुल्य से समझ में आ रहा है खुद के तुल्य। मान लीजिए x, ठीक, x का जब रिलेशन x से होता है तो यह क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। फॉर ऑल, जहां मान लीजिए x एलिमेंट है किसका, a का, सभी के लिए, इसका मतलब होता है सभी के लिए x एलिमेंट है किसका, a का। तो कोई भी आदमी खुद के स्वतुल्य होता ही है। अगर मैं कहूं कि x x के बराबर होता है तो स्वतुल्य है, y खुद y के बराबर होगा ही होगा तो वह स्वतुल्य है, मैं खुद के बराबर हूं तो मैं क्या हूं, स्वतुल्य हूं। सेम यदि कोई भी चीज खुद के बराबर होता है तो वह क्या कहलाता है, स्वतुल्यता कहलाता है। समितता में क्या होता है, मान लीजिए x y एलिमेंट है किसके, a के। अगर मान लीजिए संक्रामकता में क्या होता है, उल्टा लिख दिया हूं, यहां पर समितता होगा, सममितता। इसके बाद आएगा हम लोग का संक्रामकता। अगर मान लीजिए x का रिलेशन है y से तो y का रिलेशन किससे होगा, x से। फॉर ऑल x y एलिमेंट होंगे a के। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि x का संबंध y से है तो जाहिर सी बात है y का संबंध क्या होगा, x से होगा। फॉर ऑल x एलिमेंट y, मतलब दोनों तरफ से इसको लिखना है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यदि x बराबर है y के तो हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर होगा किसके, x के। फॉर ऑल x y एलिमेंट है a के। सममितता में अगर हम लोग देखना चाहें तो x अगर बराबर है y के तो y बराबर होगा a के। फॉर ऑल x एलिमेंट है x y एलिमेंट है a के। अब हम लोग देखते हैं संक्रामकता।
अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह क्या होता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि वह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह क्या कहलाता है? स्वतुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध कहलाता है। अब देखिएगा, यदि x का रिलेशन है y से, y का रिलेशन है x से, तो z से, तो जाहिर सी बात है कि z का भी संबंध होगा x से। फॉर ऑल x y z एलिमेंट हैं A के। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि x y का भाई है और y z का भाई है तो सिंपल है, जब y भाई z का भाई है तो z क्या होगा? x का भाई होगा। जब x y का भाई है, y z का भाई है तो z x का भाई होगा। अगर x का संबंध y से है, y का संबंध z से है तो जाहिर सी बात है कि z का संबंध x से होगा। किसके थ्रू होगा? y के थ्रू। क्यों? क्योंकि x का रिलेशन y से है, y का z से है तो z का क्या होगा? x से होगा। अगर किसी भी नियम में तीनों चीज फॉलो होते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो वह क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह क्या कहलाता है? हम लोग का तुल्यता संबंध कहलाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कल क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली में बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।